हरिओम तत्सत। 20 बरस बीत यार, लंबी सांस को पकड़ ढूंढने गए 12 मंदिर में स्मृति का बालू कंकर। आज 20 बरस बीत यार, लंबी सांस को पकड़ ढूंढने गए 12 मंदिर में स्मृति का बालू कंकर। वही तो जाना पहचाना सा फिर भी अनजाना सा दिलवर, पुराने यादें मिट ना सकते मगर। वही तो जाना पहचाना सा फिर भी अनजाना सा दिलवर, पुराने यादें मिट न सकते मगर। कविता और गाना यहाँ मिलने नहीं तो माना, यादा जिंदा रहना सिर्फ लेके सपना। मेरे प्यारे दर्शकों नमस्कार। बांग्ला में ऋतुराज बसंत का आगमन हो गया है। हम बंगाली लोग इस समय विद्या के देवी माता सरस्वती के आराधना करते हैं। भारत में कोरोना प्रकोप विलीन द्विचक्र यान में बैठे आगे बढ़ता हुआ मैं, समय यंत्र में बैठे पीछे बढ़ता हुआ मेरा मन 300 साल पहले सोने की चिड़िया देखने चला है। 7 समुंदर 13 नदी पार करके यूरोपियन शिकारी आया सोने की चिड़िया को बंदी बना के अपने देश ले जाने के लिए। उन शिकारियों में से सबसे पहले आ पहुंचा पायरेट्स ऑफ पुर्तगाल। पुर्तगीज जलदस्यु क्यों बने, इसका एक खास वजह है। रशिया, भारत, चीन से वाणिज्य इस्तांबुल, सीरिया, मिस्र होके यूरोप में पहुंचता था। इस सीमा के बिल्कुल बाहर धरती के इस कोने के बिल्कुल पश्चिम प्रांत में अवस्थित है पुर्तगाल। यानी पुर्तगीज के हालत गली के उस आखिरी दुकानदार की तरह है जिसका सामान खरीदने कोई भी उपभोक्ता नहीं आता था। इन यूरोपियन दरिंदे विजयनगर की सोने का खजाना लूट के खत्म किया। जहांपना शाहजहां के स्वर्ण निर्मित मयूर सिंहासन अपने देश ले गए। नवाब सिराजदौल्ला के रौप्य निर्मित मयूर सिंहासन भी नहीं छोड़ा। और गोलकुंडा के कोहिनूर के बारे में तो सारे विश्व में प्रसिद्धि है। यहाँ से रास्ता बिल्कुल गंगा किनारे का साथ समांतराल उत्तर की दिशा जा रही है। 5 साल पहले भी ये रास्ता बिल्कुल सुनसान था, लेकिन समय की जरूरत के हिसाब से अभी यहाँ पे निर्मित हो चुके हैं काफी सारे दुकानें और भी बहुत सारे सरकारी बेसरकारी कंस्ट्रक्शन, जैसे कि जल संपद उत्तोलक यांत्रिक घर यानी कि पंप हाउस, जल परिवहन निगम के बहुत सारे नए नए निर्माण। हिंदुओं के दाह संस्कार के लिए श्मशान तो यहाँ पे प्राचीन काल से ही मौजूद है, लेकिन जो नया निर्माण हुआ वो है आधुनिक काल से सामंजस्यपूर्ण वैद्युतिक चुल्ली। बांग्ला का तांत से बना हुआ मसलिन विश्व में इतना प्रसिद्ध था ताकि अपने कपड़े को एस्टेब्लिश करने के लिए अंग्रेजों ने उन कारीगरों का हाथ काट दिया था। ग्राम बांग्ला कुटीर शिल्पों का प्राचीन छोटे छोटे शिल्प मंदिर यहाँ रास्ता के दोनों किनारे उपलब्ध है। नैसर्गिक दृश्य अवशिष्ट আছে, তাও আর কতদিন থাকবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। সেই জন্য ক্যামেরা বন্দি করে নেওয়ার লোভ সামলাতে পারলাম না। রেস্ট অফ দ্য ল্যান্ডস্কেপ উইল সার্ভাইভ অর নট হ্যাভ নো গ্যারান্টি, so I preserve it through this video. Please watch. दर्शकों जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं उन सबको मेरा धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सब के पास मेरा अनुरोध है कि आप सब प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए द जिमीज वर्ल्ड, एक अलग सी दुनिया। इस वीडियो को आप सबके सामने चित्ताकर्षक करके उपस्थापन करने के लिए कुछ खास ऐतिहासिक निदर्शनों का ही व्यवहार किया गया है, जिसको देखते हुए जब आप लोग यहाँ पे आएंगे तो आप लोगों को दिक निर्देशना में सुविधा होगा। बाकी जो आम यात्रा के अंश है वो सारे
एडिटिंग में निकाल दिया गया है। मंदिर कमेटी के सदस्यों, स्थानीय लोग, स्थानीय राजनीतिक सदस्यों इस मंदिर को संस्कार करने के लिए काफी कार्य किया है। वो सारे मैं आपको पुंखानुपुंख दिखाऊंगा। दोस्तों थोड़ी दूर और बहुत ही जल्द हम लोग पहुंच जाएंगे बाड़ा मंदिर घाट पे। वहाँ का शांत स्निग्ध निर्जन परिवेश आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर कहिएगा। आप लोगों का समालोचना मुझे और भी बढ़िया काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। हम लोग पहुंच गए बाड़ा मंदिर पे। अंदर बहुत सारे मंदिरें हैं, गंगा घाट है और भी बहुत कुछ है। आइए देखता हूँ, दिखाता हूँ। ये है उत्तर की दिशा में स्थित 6 शिव मंदिरें और ये है दक्षिण की तरफ अवशिष्ट 6। राजहंस को बंगाली लोग माता सरस्वती के वाहन तथा उन्हीं के रूप मानते हैं, जिसके लिए बंगाली लोग कभी राजहंस के अंडा या मांस नहीं खाते। ओम सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। जय जय देवी चराचर सारे कुचजुग शोभित मुक्ताहारे बीना रंजित पुस्तक हस्ते भगवती भारती देवी नमस्तुते। ये था माता सरस्वती प्रणाम मंत्र, जिसको हम बंगाली लोग माता सरस्वतीर अंजलि मंत्र कहते हैं। बहुत ही खास नक्शा इन ईंटों का, जिसका हर धार कोना मिटाया गया है और बीच वाला हिस्सा मोटा रखा है मजबूती के लिए। इस तरीके का खास नक्शा होने का कारण मंदिर के गर्भगृह कभी गर्म नहीं होता, कितना भी गर्मी का मौसम क्यों ना हो। पारस के लुटेरा नादिर शाह कैसे गुजरात के सोमनाथ मंदिर को विध्वंस किया था वो तो मैं नहीं देखा। ना ही देखा अलाउद्दीन खिलजी और उसके सैन्य दल ने नालंदा विश्वविद्यालय को कैसे विध्वंस किया और वहाँ के शिक्षकों को बंद किया। लेकिन यहाँ पे मैं देखा कुछ भटके हुए नौजवान अपने कपड़ों में छुपा के औजार ले आके कैसे मंदिर के गात्रे का कार्य खुरच के बर्बाद करते रहते हैं। स्थानीय लोग इन लोगों को भगाता था, लेकिन तब तक जो होना था हो गया। ये ऑर्नामेंट्स, अलंकार मंदिर का इतना बिगड़ चुका है ताकि अभी झड़ रहा है, झड़ते झड़ते खत्म होने की कगार पे आ गया है। कि रविंद्रनाथ ठाकुर कहते थे, अन्याय जो करते हैं और अन्याय जो सहते हैं, दोनों को घृणा से घास की तरह कुचल देना चाहिए। हर किसी धर्म का अपना अपना उपासना पद्धति और उपासना स्थल अलग प्रकार के हैं। अपने धर्म को महान बताने के लिए दूसरे का उपासना स्थल तोड़ने का क्या मतलब है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ये जानते हुए भी हम भारतवासी सारे धर्म को हिंदुस्तान में बसने दिया। क्या ये हमारी महानता की परिचय नहीं है?
प्राचीन ग्राम बांग्ला पोड़ामाटी ईंटेर मंदिर, जिसको टेराकोटा कहा जाता है। उस मंदिर का खास विशेषत्व यही है ऐसे प्लास्टर का काज। इसमें आप सब देख सकते हैं 3 पापड़ी वाला फूल और पत्ता सुशोभित है। ऐसे त्रिमात्रिक छोटे छोटे नक्काशी अलग से बना के इस छोटे वर्गाकार गात्र में जोड़ दिया जाता था। दरवाजे का नक्काशी काफी चित्ताकर्षक, कौणिक अवस्थान पे खोदाई कार्य यानी कि एंग्रेविंग, मध्यस्थित कार्य एम्बॉसिंग यानी कि उत्थित, सर्वोपरि ऊपर में सूर्य किरण की तरह बहुत ही मनमोहक। दोनों तरफ से वक्र रेखाएं आके ऐसे मिले हैं कि लगता ही नहीं कि 2 अलग अलग लकड़ी को तराश के ये दरवाजा बनाया गया है। वाओ, मार्वेलस। आइए घाट पर चलते हैं। कला और संस्कृति का चर्चा यहाँ हमेशा होता रहता है दोस्तों, लेकिन मेरा टारगेट वो नहीं है। मेरा टारगेट है ये निशाचरों का घोंसला चामचिके। ये स्तंभ के ऊपर बनी हुई थी प्रलेप की मूर्तियां और रत्न से सज्जित हुए, जो अभी किसी यूरोपियन संग्रहशाला का शोभा वर्धन कर रहा है। यहाँ पे एक कोने में स्थित है समाधि क्षेत्र, जहाँ प्राचीन मुनि ऋषियों ध्यानमग्न होते थे। ऐसे ही गुलाबी रंगों में रंगा था कभी यहाँ का सारे के सारे 12 मंदिरें। अभी कहीं पे सफेद तो कहीं पे पीला, बस यही जगह बचा है। लोहे की कंस्ट्रक्शन के ऊपर बनी प्लास्टर की खूबसूरत नारी मूर्तियां, हाथ कटा हुआ टूटा हुआ खड़ा है। इसका तो खूबसूरती से मोहित होके सर ही काट के ले गए जलदस्युओं ने। ओ, यहाँ पेड़ के पीछे छुप के बैठा है पशुराज, और ये है मेरा नार्निया का आइसलैंड। जैसे कि मैं कहा था, सिंपल सा डिजाइन का कंक्रीट ब्लॉक से और प्लास्टर करके इसको रिपेयरिंग किया गया है। देखिए ध्यान से, इतना खूबसूरत नज़ारा शायद कहीं और मिले, इसलिए मैं आप सबको दिखाने के लिए इसे कैमरा बंदी कर दिया। बरसों पहले लगाया हुआ बट का पेड़ अभी बिल्डिंग बनाने के चक्कर में अपने आत्महत्या दे। प्राचीन भारत तथा पश्चिम बांग्ला टेराकोटा मंदिर शिल्प कार्य का ये परिक्रमा अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों। कमेंट में कहिए कैसा लगा और सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए ऐसे भी और भी नया नया परिक्रमा के लिए। आज का परिक्रमा यहाँ पे समाप्त होता है, लेकिन समय का परिक्रमा कभी समाप्त नहीं होगा। भविष्य में आने वाले है नन्ही सी जान, हमें उसकी इंतजार रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय बंगो, जय गोपाल।